शुवेंदु अधिकारी ने ये साफ कर दिया है कि जहां तक अवैध बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या की अगर बात करें तो सबसे पहले उन्हें डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जो अवैध बांग्लादेशियों पर सामत बनकर आई है। शुवेंदु अधिकारी ने डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट नीति का ऐलान किया है, जिसमें घुसपैठियों की पहचान की जाएगी, उन्हें हटाया जाएगा और उन्हें निर्वासित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने अवैध बांग्लादेशियों को कड़ी चेतावनी भी दी है और उन्हें होल्डिंग शेल्टर्स में और होल्डिंग सेंटर्स में रखने के निर्देश जारी किए हैं। शुवेंदु सरकार की ओर से इस संबंध में पश्चिम बंगाल के सभी जिला अधिकारियों को लिखित निर्देश और गाइडलाइंस भी जारी की गई है। सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में इन होल्डिंग सेंटर्स को बनाने के लिए सही जगह की पहचान करने और आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू करने को कहा गया है। गौर करने वाली बात यह है कि शुवेंदु सरकार का यह आदेश गृह मंत्रालय के पिछले साल 2 मई को दिए गए उस निर्देश पर आधारित है, जिसमें राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को हर जिले में रखने के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए थे। आखिर कैसे होंगे ये होल्डिंग सेंटर्स जिसमें रखे जाएंगे बांग्लादेशी, और ये सवाल है कि क्या ये होल्डिंग सेंटर्स असल में डिटेंशन सेंटर की तरह ही काम करेंगे। तो जी हाँ, होल्डिंग सेंटर एक तरह से डिटेंशन सेंटर भी कहा जा सकता है। ये एक तरह से स्थायी हिरासत केंद्र होते हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक ये होल्डिंग सेंटर्स एक तरह से अस्थायी ट्रांजिट सुविधाएं देने वाली होती हैं। इनका काम किसी को स्थायी रूप से जेल में रखना नहीं है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक रोकना है। इन सेंटर्स में संदिग्ध विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा, जहां उनकी नागरिकता और दस्तावेजों की जांच होगी। इसके बाद घुसपैठियों को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा, जो उन्हें वापस बांग्लादेश भेजेगा। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 के तहत जो घुसपैठिए हैं, उन्हें इन शेल्टर्स में रखा जाएगा। सरकार के दिशा निर्देशों के तहत अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले संदिग्ध लोगों को ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों तक रखा जा सकता है। इस दौरान उनकी नागरिकता और दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। नागरिकता तय करने का अंतिम अधिकार जो है या इस पर जो फैसला लेंगे वो जिलाधिकारी होंगे या उनके समकक्ष रैंक के अधिकारी करेंगे। यदि जांच में किसी की पहचान अवैध प्रवासी के तौर पर होती है तो उन्हें देश से वापस भेजने के लिए सीमा सुरक्षा अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। शुवेंदु अधिकारी यह भी साफ साफ बता चुके हैं कि अब बंगाल पुलिस कोई भी ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं करेगी जो लंबी होगी या थकाऊ होगी। पुलिस घुसपैठियों को पकड़ेगी और सीधे बीएसएफ को सौंप देगी। इसके बाद बीएसएफ सीधे बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ तालमेल बिठाकर उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करेगी। दरअसल बांग्लादेश घुसपैठियों को लेकर बंगाल हमेशा ही एक संवेदनशील राज्य रहा है। यहाँ का मालदा जिला बांग्लादेश से करीब 165 किलोमीटर से ज्यादा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को शेयर करता है। कुछ ऐसा ही है मुर्शिदाबाद जिले का हाल। यहाँ से भी 125 किलोमीटर से अधिक की सीमा बांग्लादेश से लगती है। इस वजह से अवैध अप्रवासियों के आने की घटनाएं भी यहाँ होती रहती हैं। अब हम आपको चेक पोस्ट लेकर चलते हैं, जहां से हमारी संवाददाता पूजा मेहता ने क्या हाल दिखाया है। चलिए ये दिखाते हैं हम आपको। मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला इलाके के होल्डिंग सेंटर में हमारी मौजूदगी है। हमने देखा है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दे दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल में कोई भी रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहा है तो उन्हें डिपोर्ट करने से पहले इसी तरीके के होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। हमारी मौजूदगी फिलहाल मुर्शिदाबाद के उसी होल्डिंग सेंटर के अंदर है और इसी 3rd फ्लोर में जो है होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। और आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है लिखा हुआ है, पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद
है और ऊपर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आप देखिए यहाँ पर और भी पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो किसी को भी ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 19 लोग हैं, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, जिनको इन होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। सारे के सारे जो है बांग्लादेशी नागरिक हैं और उन्हें मुर्शिदाबाद के किसी न किसी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते हैं कि यहाँ पर पुलिस के अलावा भी एक मेडिकल टीम है जो उनका ध्यान रखेगी, और साथ ही टॉयलेट से लेकर पीने के पानी तक और साथ ही खाने पीने का तमाम इंतजाम यहाँ पर किया गया है। लेकिन जैसा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने ये साफ कर दिया है कि जहां तक अवैध बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या की अगर बात करें तो सबसे पहले उन्हें डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। जब तक डिपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया नहीं खत्म कर ली जाती है तब तक वो तमाम लोग जो है इसी होल्डिंग सेंटर्स में रहेंगे। और अगर हम धीरे धीरे बात करते करते बाहर जाए तो हम आपको दिखाते हैं कि इस पद्मा भवन को, जिसको एक होल्डिंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, वहां पर सुरक्षा इंतजाम कैसा किया गया है, क्योंकि बाहर में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं यहाँ पर, और ये देखने की सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस यहाँ पर ना हो। आप देखिए ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नए स्तर से लगाए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ नए कनेक्शंस भी किए गए हैं, और यहाँ बिल्कुल इस बिल्डिंग के एंट्रेंस पर भी जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाके से गिरफ्तारियां जो है वो शुरू हो गई हैं, और जितने भी अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक होंगे या फिर रोहिंग्या होंगे, उनको हर जिले के होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच में मेडिकल टीम भी जो है उस पर ध्यान रखेंगे उन तमाम लोगों का, और जब तक उनको डिपोर्ट नहीं कर लिया जाता है अपने देश में तब तक जो है वो यहीं रहेंगे। इस जो आप देख रहे हैं दूसरी और तीसरी इमारत, जो फ्लोर है इस इमारत का, वहां पर इन लोगों को रखा गया है और किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है, ना वो किसी से बातचीत कर पाएंगे बाहरी लोगों से, और पूरे सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर रखा जाएगा जब तक उनको म्यांमार भेजा नहीं जा सकता। अगर वो रोहिंग्या है और अगर बांग्लादेशी नागरिक है तो उन्हें जो है बांग्लादेश भेजा जाएगा। लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि निगरानी के लिए जो सीनियर पुलिस के अधिकारी है उनका भी आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि बेहद सेंसिटिव मुद्दा है, और ऐसे में जो कड़ी कार्रवाई पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है। और कल भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा है जल्दी भागो, वरना बंगाल सरकार को जो करना होगा वो सरकार करेगी। मुर्शिदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।